हिंदू या धर्म नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का कहना। हिंदू या धर्म नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। वही सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति समूह का धर्मांतर पर कुछ ब्रेक भी लगाई है, कुछ बंधन डाले हैं। और 24 मार्च 26 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, जो संविधान के मूलभूत अधिकार उनका हनन का वो एक बुनियाद रची गई है। हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के कुछ निर्णय देखकर लगता है कि न्यायाधीश जो न्यायालय में न्यायाधीश बैठे हैं या नहीं बैठे हैं या गधे बैठे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। अगर कॉलेजियम सिस्टम नहीं होता तो ऐसे कुछ न्यायाधीश बने होते क्या, या चपरासी की कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी वो पास हुए होते क्या, ये संशोधन का विषय है। अतः केंद्रीय लोक सेवा आयोग समकक्ष केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूनियन जुडिशरी पब्लिक कमीशन होने की गरज है। उनके माध्यम से नियुक्ति होने की जरूरत है। मैं नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा गठित संविधान अनुच्छेद 124A नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात नहीं कर रहा। वो न्याय व्यवस्था पर अंकुश लाना चाहते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद प्रकरण में तत्कालीन न्यायाधीश रंजन गोगोई इनके अध्यक्ष वाली खंडपीठ में न्यायमूर्ति शरद बोबड़े, न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति धनंजय चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस अब्दुल सत्तार, इनकी खंडपीठ ने जो निर्णय लिया, लगता है इन न्यायाधीशों को किसी गधे खाने में भर्ती कर दी या मंदिर का पुजारी बना दीजिए। इनकी इतनी क्वालिफिकेशन है और कुछ नहीं है। क्योंकि उस निर्णय में जो जजमेंट दिया राम जन्मभूमि का, कहीं भी प्राइमा फेसी दिखाई नहीं देती। कोर्ट का निर्णय ये जजमेंट ये प्राइमा फेसी पर होना चाहिए। कोर्ट का निर्णय ये प्राइमा फेसी आधार पर होना चाहिए। यहाँ तो भावना के आधार पर निर्णय लिया गया। इतनी शर्म की बात और क्या हो सकती है। और बाद में सर न्यायाधीश बने शरद बोबड़े, तो इन्हें प्रोटोकॉल ही पता नहीं है। और पूरे एक मंदिर में गए, पूरे सो गए। अरे भाई, प्रोटोकॉल भी कुछ रहना चाहिए ना। दूसरे सर न्यायाधीश बने धनंजय डी वाई चंद्रचूड़, उनकी बुद्धि का अभाव दिखाई पड़ता है। और महाशय जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लिख रहे थे तो भगवान के पास गए थे। क्या कहें, इनको भगवान ने दृष्टि दी तब उन्होंने जजमेंट लिखा। क्या कहे, घुटनागिरी का शायद घुटनागिरी व्याधि से ग्रस्त हो। ये दोष माँ के गर्भ का है या नहीं है, ये संशोधन का विषय है। क्योंकि राष्ट्रपति या सर न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति जो भी हो, जो भी नियुक्ति होती, ये पद की गरिमा है। इन्हें प्रोटोकॉल निभाना होता है, क्योंकि देश का महत्वपूर्ण पद है। तो प्रोटोकॉल के बीच में इनको रहना होता है। अगर प्रोटोकॉल ही तो खत्म कर रहे तो इनकी गरिमा खत्म कर रहे तो क्या करें। और 24 मार्च 26 का जो निर्णय है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 25 और आदि को वो हनन करते हुए हमको दिखाई देता है। हम इस पर चर्चा करेंगे ही। साथ में उसके बाद हिंदू या धर्म नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उस पर भी चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति NV अंजारिया, इनकी खंडपीठ ने 24 मार्च को एक निर्णय दिया। 26 को अभी 8 दिन पहले का निर्णय है। उसमें कहा है, हिंदू, सिख, बौद्ध इन धर्म व्यतिरिक्त अन्य धर्म का स्वीकार करने वाला व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। उस धर्मांतर व्यक्ति को अनुसूचित जाति प्रतिबंधित कानून एट्रोसिटी एक्ट का संरक्षण नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा। यह निर्णय इतना सरल नहीं है, क्योंकि भारत में जाति व्यवस्था एक सामाजिक प्रश्न है। भारत की जो जाति व्यवस्था है, पद्धति है, ये सामाजिक प्रश्न है। और जाति या मरने पर भी नहीं जाती, वो जाति है। जो मरने पर भी जाति नहीं, वो जाति है।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इन्होंने इसी व्याख्या और व्यापक की है। जाति यह बंद वर्ग है, जाति ये बंद वर्ग है, कास्ट इज ए क्लोज क्लास। बाबा साहब ने उसको व्यापकता दी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा, NV अंजारिया, इनकी खंडपीठ ने जो निर्णय लिया वो चिंता का विषय है, वो इतना सरल नहीं है। या क्योंकि यह संबंध भारतीय जाति व्यवस्था से आता है, यह संबंध भारतीय जाति व्यवस्था से संबंध आता है, सामाजिक प्रश्न है। तो ये जो न्यायाधीश वर्ग में हमें मुस्लिम या क्रिश्चियन ईसाई देश दिखाई देता है, मुस्लिम ईसाई देश दिखाई देता है। और प्रकरण चिंताड़ा आनंद विरुद्ध आंध्र प्रदेश सरकार का केस थी, आंध्र प्रदेश की केस थी। एक धर्मांतरित क्रिश्चियन, एक शेड्यूल कास्ट था, उसने क्रिश्चियन धर्म स्वीकारा, बाद में पात्री बन गया, उसको मारपीट की गई, तो उसने एट्रोसिटी एक्ट में गुन्हा दाखिल किया, तो उससे धर्मांतरण को ये उस तालीम दे दिया। और सुप्रीम हाई कोर्ट ने मान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्णय को एच रखा। अभी वो व्यक्ति न्यू पिटीशन फाइल कर सकता है, क्रोटी पिटीशन भी उसका ऑप्शन है। अब जाएंगे वो अलग विषय है। तो ये विषय इतना सहज नहीं है। मारपीट भी कर रहा है वो आदमी और चाले भी दे रहा है। देखो कितना, यानी इस मानसिकता को हमको समझो। क्या धर्म परिवर्तन करने से आदमी की जाति खत्म होती है? क्या कोई धर्म परिवर्तन करने से भारतीय जाति व्यवस्था अंतर्गत जो जाति दादी गई है वो खत्म होती नहीं है? फिर ये जो लाभ क्यों नहीं मिलना चाहिए, ये प्रश्न है। भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिया है, फंडामेंटल अधिकार है हमारे। हम इस पर आगे जाएंगे, कुछ चर्चा बाद में कब चर्चा करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय या जो दीर्घाई होती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। जस्टिस शुड नॉट बी डन बट अपीयर टू बी डन। जस्टिस शुड नॉट बी डन बट अपीयर टू बी डन। और जस्टिस शुड बी इंडिपेंडेंस। और तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, जस्टिस शुड बी जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये महत्वपूर्ण बात होगा। तुम जितना जस्टिस डिले करोगे उतना वो जस्टिस डिले करेंगे उतना वो जस्टिस डिनाइड होता है। हमको ये समझना होगा। इसलिए हमें इंदिरा गांधी और एक केस को भी हमको समझना होगा, इंदिरा सहानी विरुद्ध भारत सरकार, जो मर्डर एक्ट से जुड़ी केस है, याचिका क्रमांक 930/1990 की केस थी, जो नव न्यायाधीश खंडपीठ में MH केनिया सर न्यायाधीश इनके देखभाल की पीठ में M वेंकटेचलैया, AM अहमदी, कुलदीप सिंह, PB सावंत, RM सहानी, BP जीवन रेड्डी, PK थामेन, SR पंडित, ये इन्होंने 10 मार्च 1992 को मागास वर्ग आरक्षण को 6-3 बहुमत से वैध माना, 6-3 बहुमत से वैध माना है। परंतु आरक्षण सीमा को उन्होंने 50% के बीच में लटका दिया। आरक्षण सीमा को 50% के बीच ही लटका दिया। देखो कितने बड़े OBC समाज को क्रिमिनल भी लाद दिया, OBC समाज के पास क्रिमिनल भी लाद दिया और पदोन्नति में आरक्षण नकार दिया, पदोन्नति में आरक्षण को नकार दिया। देखो ये है, इसको ब्राह्मण्य कूटनीति बोलते हैं। ये ब्राह्मण्य कूटनीति ऐसी रहती है, आदमी को जिंदा तो रखा और धीरे जहर भी दे रहा है। ब्राह्मण्यवाद आदमी को जिंदा तो रखता है लेकिन धीरे जहर भी दे रहा है। ब्राह्मण्यवाद ने देवत्व लादा भारत पे, ब्राह्मण्यवाद ने देवत्व लादा देवत्व मानसिक गुलाम बनाया, मानसिक गुलाम भी बनाया। ये समझना होगा। तो जिंदा लाश आदमी बन गया है, क्या करे। ये भी चिन्मय केस का संदर्भ को बहुत मायने रखता है। सर न्यायाधीश VN खरे, इनकी खंडपीठ ने SB सिन्हा, अरिजीत प्रसाद, AR लक्ष्मण और DM धर्माधिकारी द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति और जनजाति वगैरह सब क्लासिफिकेशन को नहीं किया जा सकता है, जजमेंट दिया था कि इस शेड्यूल टाइप का
सब क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता, ये जजमेंट दिया था ईवी चनेगा केस में। और साथ में भारतीय संविधान के 241 से 341 को भी उन्होंने उसका उल्लंघन माना था, अगर ये किया तो उल्लंघन माना था उन्होंने। परंतु 1 अगस्त 2024 को एक जजमेंट हुआ 7 बेंच का, उन्होंने वो जजमेंट को पलट दिया, ये भी चिन्मय केस को पलट दिया। जज जस्टिस सर न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, उनके साथ में 7 न्यायाधीश खंडपीठ में भूषण गवई, विक्रमनाथ, पंकज मित्तल, मनोज मिश्रा, यशी शर्मा, बेला त्रिवेदी द्वारा 6-1 बहुमत से उन्होंने सब क्लासिफिकेशन विद इन द रिजर्व शेड्यूल कास्ट में उनको वर्गीकरण को उसे मान्य लगे। 6-1 बहुमत से अनुसूचित जाति वर्ग के अनुसूचित जो वर्ग है उसके सब क्लासिफिकेशन की उन्होंने मान्यता दे दी। बड़ी चिंता का विषय। अनुसूचित जाति आधार का वर्ग, अनुसूचित जाति ऊपर वर्गीकरण का आधार क्या होगा, ये भी हमारा सामने प्रश्न है। जो एक संघ समाज है उस सब एक संघ समाज को ये न्यायालय विघटित कर रहा है, एक संघ समाज को विघटित करने का प्रयास हो रहा है। अनुसूचित जाति जनजाति ये संकल्पना सन 1911 में कैसे आई, ये उनको मालूम है क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति ये संकल्पना सन 1911 में कैसे आई? क्योंकि वो हिंदू लोगों ने उन्हें अपने वर्ग से मानने से मना किया, उस समूह को हिंदू मानने से मना किया, तो अंग्रेजों ने शेड्यूल बनाया, एक कास्ट का शेड्यूल, एक टाइप का शेड्यूल, और वो जाति अस्तित्व में, वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू नहीं है। उस पर हम कभी चर्चा करेंगे। मुझे परेशानी तब होती है कि भूषण गवई समान व्यक्ति की अकल घास खाने का आ गई। क्या घास खाने गई थी भूषण गवई की अकल? भूषण गवई जब सर न्यायाधीश बना तो महाबोधि टेम्पल का निर्णय फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से वो दे सकता था, वो भी नहीं दिया उसने। क्या क्या दायित्व निभा रहे हैं। और 2026 में तो रमाशंकर प्रजापति यानी यमुना प्रसाद, इन्होंने उन जाति जनजाति वर्ग समूह को क्रिमिनल लागू होने की बात की है, केस डाली है अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है ये। और इनकम आधार पर इनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये बात कही, इनकम आधार पर इनको आरक्षण मिलना चाहिए। और सर न्यायाधीश सूर्यकांत और जयमाला बागची इनकी खंडपीठ ने भारत सरकार को नोटिस जारी किया, और हम विपक्षना फलून दाफा ऐसे विवाद में फंसे। क्या कहें, इधर पॉलिटिकल हमारी पार्टियों में गुट है, उसी में हम मस्त है, राजनीति में मस्त है, हमारे अधिकार खत्म हो रहे हैं, हम इससे विवादों में मस्त है। क्या कहें, बस चिंता का विषय। सरकारीकरण का खाजगीकरण हो रहा है, सरकारीकरण का खाजगीकरण हो रहा है, चिंता का विषय है। सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, नौकरी में आरक्षण नहीं है, आरक्षण रह के फायदा क्या है जब खाजगीकरण वाला आरक्षण, नौकरी का क्या आरक्षण है? और सुरक्षा भी नहीं है नौकरी में, नौकरी में ठेकेदारी पद्धति लागू हुई है। पुरानी कामगार हित कानून जो है वो ख़त्म कर पूंजीवाद कानून, पूरक कानून बनाए गए हैं। नागरिकता कानून का भी भूत हमारे सर पर है। ये चीज़ें हमें पुरानी पेशवाई की यादें ताज़ा कर रही है। हम मुफ्त या सस्ता अनाज में खुश हैं, लेकिन हमारे में आलस्य पैदा हो रहा है। हम ये मानसिकता हमारे बीच में फंसाई गई है, आलस्य मानसिकता में हमारे में लादी गई है, इसकी उनको चिंता नहीं है। और भारतीय संविधान का जो कस्टोडियन है सुप्रीम कोर्ट, उसकी वॉचडॉग के जो वॉचडॉग है वो, उनकी संविधान वॉचडॉगिता क्या है, ये भी हमारे सामने प्रश्न है। हिंदू धर्म है या नहीं है, ये विवाद होते रहा है। लेकिन मैं 2 साइटेशन दूंगा आपको। AIR 1966
SC 1147, दूसरा है 1966 SCR वॉल्यूम 3 242। सर न्यायाधीश तत्कालीन सर न्यायाधीश PB गजेंद्र गड़कर इनके अध्यक्षता की 5 न्यायाधीश खंडपीठ में KN वांचू, M हिदायतुल्ला, रामास्वामी, P सत्यनारायण द्वारा सन 1966 में निर्णय दिया। उस निर्णय में कहा गया है, हिंदू धर्म को एक विशिष्ट धर्म में परिभाषित करना मुश्किल है। हिंदू धर्म को एक विशिष्ट धर्म में परिभाषित करना मुश्किल है क्योंकि वह साझा मूल्यों संस्कृति पर का एक समूह है, न कि एक व्यक्ति विशेष के द्वारा स्थापित पंथ। कोर्ट बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, धर्म नहीं माना हूँ। इंग्लिश में शास्त्रीय यज्ञ पुरुष केस का संदर्भ है, उसमें इंग्लिश का भी संदर्भ मैं जजमेंट पढ़ूंगा। Hinduism is impossible to define. The court adopted Radhakrishnan submission that Hinduism is a complex and antithesis and antithesis. The skeptic and agnostic may all are Hindus. If they accept the Hindu system of culture and life, the court judges that Hinduism historically has had an inclusive nature, and if it may broadly be described as way of life and nothing else. ये कोर्ट बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, 5 बेंच का जजमेंट है ये। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में जबरदस्ती से राधाकृष्णन सबमिशन को माना है। हिंदू शब्दों को बड़ा करने की कोशिश की है। प्रामा फेसी तो दिखाई नहीं देती, उस केस में प्रामा फेसी कोई दिखाई नहीं देती। भावना का आधार पर निर्णय दिखाई देता है। कोर्ट का निर्णय हमेशा प्रामा फेसी आधार पर हिंदू जातियों से पूरक उन्होंने कुछ नहीं बोला। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में ईसा पूर्व 6वीं शती में 18 से बुद्ध शाक्य बुद्धि का उगम हुआ और उनके महापरिनिर्वाण के बाद ईसा पूर्व 3वीं शती में माया हिंदू संप्रदाय में उनका धर्म विभाजित हुआ। बाद में 5वीं शती में मायान ने वज्रयान को और 8वीं शती में वज्रयान ने तंत्रयान को जन्म दिया। इसी 850 में शंकर नामक व्यक्ति का जन्म हुआ। शंकर नामक व्यक्ति ने खुद को प्रत्यक्ष बुद्ध कहा। इसी 10वीं शती में वज्रयान तंत्रयान ने शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ को जन्म दिया। शंकर नामक व्यक्ति ने स्वयं को आदि शंकराचार्य घोषित कर 4 पीठों मायन बुद्ध विहार पर कब्जा कर डाला। 4 पीठों का गठन किया। 11वीं 12वीं शती में वैदिक धर्म और ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई। मुगल आदि सम्राट का भी भारत पे आक्रमण हुआ। आदि कारण बुद्ध धर्म अवनति के दिखाई देते, ऐसे भी कारण भारत बुद्ध धर्म अवनति के दिखाई देते। परंतु ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म अवनति का कारण क्या है या पीरियड क्या है, ये दिखाई देता। ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म अवनति का कारण हमको इतिहास दिखाई देता। भारत गुलामी का इतिहास हमको दिखाई देता है। और सन 1857 का उठाव, भारत पहले आज़ादी का उठाव था ही नहीं, और सत्ता संघर्ष की लड़ाई थी और झूठ का इतिहास बताया गया। आज़ादी का पहला इतिहास 1857 का वो था ही नहीं। ब्रह्मवाद ने भारतीय संविधान की समता, इक्वालिटी को तिलांजलि देकर समरसता यानी हार्मोनी, एसिमिलेशन एक बढ़ावा देने का प्रयास किया। उसके बाद ये भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म शब्दों को पंथ निरपेक्षता बताकर भ्रमित करने का प्रयास किया गया। भारत ऐसा रहा तो एक संघ कैसा भारत बताएगा? अगर यही चीज़ है भ्रमित करने की चीज़ है तो भारत एक संघ कैसा रहेगा? यह हमारे सामने प्रश्न है और इसकी निंदा होनी चाहिए। हमारी न्याय व्यवस्था हिंदू धर्म सामाजिक विषमता के बारे में कुछ नहीं बोलती। हमारी न्याय व्यवस्था भारत हिंदू धर्म सामाजिक विषमता के कुछ छोड़ देती है पूरे जजमेंट में। और ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म या हिंदू धर्म से कैसे जुड़ा रहा, ये भी मायने रखता है। हम इसको समझना होगा
इसी शब्द का अपनी शब्द विरमता हुआ नमुदाय। जय भीम जय भीम।